हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एपी लिखा हुआ है। ए और पी इसका मतलब होता है अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। तो क्लास 10 में आप ऑलरेडी स्टडी किए हुए होते हैं, एपी के बारे में आप जानते हैं, तो आपको तो पहले से ही जानकारी है। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट दें जो कि आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाए, बोर्ड लेवल का जो हो, और या एनडीए हो या आईआईटी जेई जो होता है उसका कॉन्सेप्ट हम आपको अच्छा से अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं सीक्वेंस क्या होता है और उसका प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, तो वही प्रोग्रेशन का टाइप था, आपको बताया था इसमें एपी। तो एपी था, उसका प्रोग्रेशन एपी भी होता था, जीपी भी होता था, उसके बाद आपका क्या था, एचबी भी था, एक होता था एजीपी, और एक था मिसेलेनियस, जो कि हम एपी और जीपी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एपी देख रहे हैं हम लोग, ए और पी, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड प्रीवियस टर्म्स इज ऑलवेज सेम या कांस्टेंट। हम लोग बोलते हैं कि भाई एपी कब होता है, जब उसका प्रीवियस टर्म्स और उसका क्या होता है, जो प्रीवियस टर्म्स और कौन सा है इसमें देखिएगा, टर्म एंड प्रीवियस टर्म्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 - 4, तो इसको हम लोग अगर 4 - 2 अगर कर रहे हैं तो इसका डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीका से अगर अब 6 - 4 करें तो उसका भी कितना डिफरेंस हो रहा है, 2। तो देखिए इसी को बोल रहा है हम लोग, इसमें बोल रहे हैं कि सेम आना चाहिए, या उसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। तो उसी को जो सेम आता है या कांस्टेंट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं डी4। आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस, तो वही होता है सीक्वेंस का ही क्या होता है, टर्म एंड प्रीवियस टर्म्स का जो डिफरेंस होगा ऑलवेज कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या होना चाहिए कि मतलब कि एपी में है। इसीलिए यहाँ पे देखिए T4 - T3 और T3 - T2 ये टर्म है, T4 टर्म और T3 टर्म, और T3 टर्म माइनस T2 और T2 - T1 डॉट 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 ऐसे चलेगा कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग डी। सेकेंड पॉइंट में देखना है यहाँ पे, दिस डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस और सी डी इक्वल टू कितना डी। जो डिफरेंस होता है, इसका जो डिफरेंस मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं डी से डिनोट करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं पहले। ए प्लस डी, A+2D, A+3D डॉट 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 A+n-1D। तो यहाँ पे आपको समझना है A4 क्या है, T1 मतलब टर्म 1 है, A+D देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि A है और उसमें D जो कॉमन डिफरेंस था उसको ऐड कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग T2 है। और ये कितना है, टर्म 3 है, तो A+2D है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ D जोड़ा हुआ है, तब ना तीसरे पे आएगा। फिर क्या है, 3 टाइम्स ऑफ D यहाँ पे जोड़ा गया है, तो इसीलिए T4 होता है। और ये क्या है, n-1D टर्म्स जोड़ा गया है इसमें, तो ये Tn होता है। तो Tn का तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, Tn बोलो या आप बोल सकते हैं n, तो n या Tn बोलिए, A+n-1D ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं टर्म निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे a क्या है, A होता है फर्स्ट टर्म और D होता है CD, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिएगा यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट लिए हुए हैं, यहाँ पे है आपका nth टर्म। nth टर्म क्या होता है इसका, Tn या an से डिनोट कर सकते हैं आप, इक्वल्स टू कितना, A+n-1D होता है। वेयर होता है n इक्वल्स टू l, या इसको बोल सकते हैं हम लोग लास्ट टर्म, n बोलिए या l बोलिए, या यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं Tn भी। तो ये जो होता है ना Tn an l, ये होता है लास्ट टर्म। और जो n जो होता है ना, n क्या लेना है, तो n बिलोंग्स टू n, मतलब हमेशा नेचुरल नंबर लेना है, यानी काउंटिंग नंबर। n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 ऐसा चलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से भी पता है, लेकिन याद कर लीजिए इसको, क्या होता है, n इक्वल्स टू या Tn इक्वल्स टू A+n-1D। तो इस पे आपको क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है, तो इस पे देखेंगे क्वेश्चन अभी जस्ट। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ पॉइंट पे लिखे हैं nth टर्म फ्रॉम इंड, मतलब कि इंड से nth टर्म निकालने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे A+D जनरल टर्म में लिख रहे हैं A+2D, तो ऐसा ही चलेगा। तो ये लास्ट टर्म मेल होगा, देखिए यहाँ पे L से डिनोट भी करते हैं हम लोग। तो इसका सोचिए कि इसका एक पिछला टर्म निकालना है तो L में से एक D को घटाना पड़ेगा। फिर ऐसा ही क्या करेंगे, इसमें से अगर इसका पिछला निकालना है तो L - 2D करना होगा। तो यहाँ पे देखिए
हम लोग मतलब पहले तो क्या कर रहे थे, ए में ऐड कर रहे थे, अब क्या हो रहा है देखिए, ऐड इधर से कर रहे थे, प्लस 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 चल रहा था, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट 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 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए था, ऐसा जो था देखिए इसकी से हम लोग समझ लेते हैं ये ए है, तो यहाँ पे ऐसा चल रहा था, इधर स्टार्टिंग से हम लोग ले रहे थे तो ए प्लस एन माइनस वन डी होता था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म, तो एल में से क्या कर रहे हैं, यही वाला सेम जो है एन माइनस वन डी को हम लोग घटा देंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका है कि इंड से पूछे तो एल माइनस एन माइनस वन डी कर देंगे, अगर स्टार्टिंग से पूछे तो ए प्लस एन माइनस वन डी करेंगे। रीजन क्योंकि इधर निगेटिव निगेटिव क्योंकि घटा रहे थे पीछे से, क्योंकि इधर से ना लेना है इसको, अब इसमें क्या हो रहा था ऐड हो रहा था तो इधर से लेना था, इसीलिए इसका तरीका जो बेस्ट तरीका बताया आपको याद रखने के लिए। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम दो क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए लिए हुए हैं अभी। देखिए यहाँ पे क्या है, विच टर्म ऑफ एपी 4 9 14 19 डॉट 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 दिया है इज 109। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कौन सा टर्म एपी का 109 है, ये तो आपसे पूछ रहा है। बेसिक फॉर्म, ये बेसिक क्वेश्चन होता है, ये क्लास 10th में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करें तो मेरा क्या मिला है इसमें लास्ट टर्म, यानी कि टीएन दिया हुआ है कितना 109, या एन भी आप बोल सकते हैं इसको, एन भी दिया है हमारा, ये गिवन है। इसी तरीका से ए भी दिया है आपका 4 है, और डी कितना हो जाएगा बोलिए, इससे इसको घटाएंगे या इससे इससे को घटा करके देखिए सेम आएगा, तो हम चलिए इसको इससे घटा देते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस, तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। हमसे पूछ रहा है विच टर्म, मतलब हमसे पूछ रहा है क्या चीज, एन इक्वल्स टू वाट, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म 109 है, तो देखिए आप सिंपल फॉर्मूला आप समझते हैं, टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ये आपको पता है, इसी पे हम लोग इसको लगा लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू दिया है टी एन का 109, ए का वैल्यू कितना है 4 है, और इसका एन निकालना है हमको, तो एन माइनस वन इसको तो रखेंगे नहीं, और डी के जगह पे कितना 5 रखेंगे, इस वक्त बस कैलकुलेशन कर लेना है। तो देखिए 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 109 माइनस 4, इधर से हो जाएगा 59 माइनस 5, तो ये आपका दे देगा इधर से 105, घटा के देखिए ये दे देगा अगर 105, तो इधर से ये फिर से आ जाएगा माइनस वाला इधर टर्म, तो प्लस में 5 दे देगा, इधर से दे देगा 5n, तो आपका मिलने वाला है n इक्वल्स टू 110/5। इसको काटिए कितना हो जाएगा, 2 2 जा मतलब 22, मतलब देखिए यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है 22, मतलब कौन सा पद, मतलब कौन सा टर्म, तो 109 मिलेगा आपका 109, तो 22 टर्म इसका क्या है 109 है, तो इसी का यही आंसर होगा। तो इसका देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें देखिएगा सॉल्यूशन आप लोग क्या है, फाइंड द 19 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। ये आपसे पूछ रहा है 19 टर्म, मतलब 19वां टर्म इंड से पूछ रहा है आपसे, 19 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, एपी दिया हुआ है, तो 9 मतलब 19वां टर्म पीछे से पूछ रहा है, मतलब इधर से ये पूछ रहा है। तो पहले देखिए निकालते हैं हम लोग, तो n बराबर कितना दिया है 19, उसके बाद a दिया है 2, और d दिया है कितना 6 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना 4। तो यहाँ पे हमारा जो, और इसका लास्ट टर्म में पता है हमको tn इक्वल्स टू कितना 86। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म के लिए, tn डैश इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1d, बस अप्लाई कर लेना है। तो ये हमसे पूछ रहा था, l पता है, l कितना है देखिए यहाँ पे 86 माइनस n के जगह पे कितना 19 माइनस 1, और d के जगह पे भी हमको पता है कितना 4। तो देखिए यहाँ पे 86, ये कितना देगा 18 इंटू 4। तो इसको हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो आपको पूरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा करके 14 आंसर दे देगा। ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से कर सकते हैं। देखिए विच टर्म ऑफ एपी 19, अब ये दिया है 80 इंटीजर के फॉर्म में 1/5, 18 इंटीजर के फॉर्म में है 2/5, और ये कितना दिया है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इसको बोल सकते हैं कि यह इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पहला इसका नेगेटिव टर्म होगा। तो हम लोग चलिए इसमें हम लोग सोचते हैं पहले क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम लोग चलिए लेट कर लेते हैं, इसमें हम लोग मानते हैं कि भाई nth टर्म जो होगा ना, चलिए कर लेते हैं लेट nth टर्म, nth
टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। निगेटिव टर्म इसका जो माने है कि भाई nth टर्म जो होगा उसका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं पहले a इक्वल टू कितना 19 और इसका आपका पता हो जाएगा कितना देगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका मिलेगा d इक्वल टू, इसका देखिए इंटीजर के फॉर्म में, तो इसका डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे ना तो देख लीजिएगा आपको मिलने वाला है 19, इसको देखिए 80 इंटू 5 और प्लस 1 कीजिएगा तो 19 मिल जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका बाई 5 माइनस 19। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं इसका 4/5 है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा टर्म, मतलब कि इसका कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिल जाए। तो आप सोचिए कि कब, जब 0 से मतलब क्या हो जाए, जो एन हो, एन मतलब उसका जो लास्ट टर्म हो क्या मिल जाए, 0 से छोटा मिल जाए, तब तो हम लोग बोलेंगे कि यार वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, हेंस एन लेस देन 0, मतलब ऐसा वाला टर्म हमको खोजना है कि जो 0 से पहला टर्म निगेटिव इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म मिलेगा, पहला मतलब कि इसका स्टार्ट होगा वहां से निगेटिव। जैसे इसका कहने का मतलब हुआ 1 है 2 है ऐसी समथिंग चल रहा है, अब कहीं ना कहीं जाकर के इसका निगेटिव कुछ आ जा रहा है, घटते हुए चलेगा, जैसे मान 2 1 कुछ भी है ऐसा, तो ये पहला जो टर्म निगेटिव मिलेगा ना वो कौन वाला इसका मिलेगा। तो यही देखिए यहाँ पे लिए है एन लेस देन 0। आप बताइए यहाँ पे एन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1d लेस देन 0। अब सबका वैल्यू पता है, देखिए यहाँ पे 19 और ये कितना है आपका n तो हम लोग पता ही कर रहे हैं, तो n माइनस 1 और d के जगह पे कितना माइनस 4/5 लेस देन 0। तो इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 19, तो ये इसके पास जाएगा तो दे देगा आपका 4, ये माइनस में देगा 4n/5, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 4/5 लेस देन 0। अब इसको क्या करना है, इसको इधर लेकर कैल्शियम ले सकते हैं आप, 19 प्लस 4/5 माइनस 4n/5 लेस देन 0। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा 19 इंटू कितना 19 इंटू 5 तो दे देगा 95, हाँ इसी देगा समथिंग, जो भी है कैलकुलेशन देख लीजिए कितना देगा, इसको कर लेते हैं, चलिए ना 19 इंटू 5, हाँ 95 दे रहा है, तो इसका ले लिया हम लोग 95/5 माइनस कितना 4n/5 लेस देन 0। चाहते तो हम यहाँ भी ले सकते थे, चलिए अब ले लिए हैं, तो ये कितना एलसीएम इसका 5, तो 95 माइनस 4n लेस देन 0, तो 5 में 0 में चला गया, तो ये आपका मिल जाता है 95 माइनस 4n लेस देन 0। तो ये आपका उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उचक जाएगा उधर से, तो 4n, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये 4 इधर से आ जाएगा डिवाइड में, तो 19/4, ये इनइक्वालिटी दे रहे हैं n, तो ये कितना कटेगा, तो आप दिमाग लगाइए, जो आपका इसमें शायद छूट रहा है प्लस, हाँ जी हाँ यहाँ पे ना प्लस आपका छूट गया है, ये +4 ये इसका माइनस ले रहा है, तो ये आपका 99 दे रहा है, देखिएगा यहाँ पे 99 हो गया आपका, और ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 99, यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 99, यहाँ पे हो जाएगा आपका 99। तो इसको इंटीजर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप, मतलब पूर्णांक के फॉर्म में, तो ये आपका दे देगा समथिंग, ये आपका देगा 24 3/4 लेस देन कितना n, मतलब देखिए इसका लगभग n का जो होगा, ये 24 बोल रहा है, मतलब कि 25 जो टर्म होगा वही इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो ये आपको ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो रहा था तो हम सोचे कि नहीं इसको थोड़ा शॉर्ट बनाया जाए, तो थोड़ा सा नीचे शायद नहीं आपको दिखे तो आप लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, देखिए यहाँ ले रहे हैं हम सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, मतलब आपको बताने वाले हैं कि भाई सम जो होता है फर्स्ट m टर्म, मतलब इधर से फर्स्ट n टर्म का सम का मतलब कि जोड़ना, मतलब योग कितना होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे a है, a प्लस जनरल टर्म में लिखा हुआ, बस हेड देखिए यहाँ बीच में किया हुआ है, तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस कितना डॉट 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 प्लस है a प्लस n माइनस 1d, वही वाला जो है जनरल टर्म जो बोले थे आपका एपी का।
तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू कितना होता है 2a प्लस एन माइनस 1d होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2n प्लस एन माइनस 1d। एक और होता है इसका एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, कब? जब ए एन बराबर एल मतलब क्या हो जाए, गिवन हो जाए, मतलब एल और ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब 23 टर्म का ये सम पूछ रहा है एपी का। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एन इक्वल्स टू 23 और इसका ए दिया है 5 और कितना दिया है डी इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना 4 है। अब यहाँ पे हमको 23 टर्म का पूछा, फॉर्मूला लिखिए एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ये कितना होता है 2a प्लस एन माइनस 1d। इसमें बस रख देना है, इसका एन की जगह पे कितना 23 बाई टू, ये हो जाएगा 2 ए की जगह पे कितना 5 प्लस 23 माइनस 1 और यहाँ पे आपका मिलने वाला है डी के जगह पे कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए -1 और डी के जगह पे 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसका कैलकुलेशन करना है 23 बाई टू, तो ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 22 तो हो जाएगा आपका 88, देख लीजिएगा ये आपका दे देगा तो 23 बाई टू और ये दे देगा आपका इंटू में 10 तो 98, ये भी कट जाएगा तो ये कितना देगा 49। अब ये जो जब इसको इंटू करवाइएगा तो आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आपका इसका आंसर होने वाला है 127, ये देख सकते हैं। तो बस फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1001। इसमें बोल रहा है कि भाई सम निकालो कितना से 1 से 1101 तक का ऑड इंटीजर का। ऑड किसको बोलते हैं बताइए। तो ये एपी बना रहा है, देखिए 1 एपी में लिख रहे हैं, देखिए बना रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे हम लोग। 1 होगा, 3 होगा ऑड, फिर 5 होगा ऑड, 1 से 1001 बोला, फिर इसके बाद कितना 7 ऑड, फिर ऐसे चलेगा कितना 1001 कितना लिखेंगे हम लोग। तो इसमें ए हो गया आपका 1 और कितना डी हो गया आपका 3 में से 1 गया कितना 2 और ये आपका टीएन जो लास्ट टर्म इसका है 1001 हो गया। तो पहले तो हमको पहले एन पता करना होगा कि एन कितना है, उसके बाद सम निकालेंगे। तो एन के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, टीएन इक्वल्स टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो ये दिया हुआ आपका 1001 प्लस ए की जगह पे कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, तो एन तो निकालना है -1 और डी के जगह पे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे ये इधर आएगा तो ये 1 इसमें से हट जाएगा तो ओनली 1000 हो जाएगा और ये आपका यहाँ से मिलने वाला है 2n माइनस 2, तो 2 इसमें से फिर से घटेगा तो 998 इक्वल्स टू कितना 2n और ये 2 से फिर से कट जाएगा तो कितना देगा। तो देख लीजिएगा 2 से जैसे ही कटेगा तो n इक्वल्स टू आपको देगा 501 देगा 1000। शायद थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है कैलकुलेशन, देख लेते हैं हम। टीएन ए प्लस एन माइनस 1d इसका कितना है 1 सही है, 1001 1 प्लस एन माइनस 1d सही है, तो इसमें से 1000 हो गया, 1000 में कितना सही है ना ये, हाँ ये 1000 हो गया, इसको दे दिए 2n, उतना नहीं करेंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दो देखिए ना यहाँ से थोड़ा गलत हो रहा है, इसका मिस्टेक हो रहा है देखिए। तो इसको हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं ध्यान दीजिए, ये n-1 है ना आपका 2n-1, तो हम लोग इसको इनटू में होगा का, ओ सॉरी यहीं से हम इसको कर सकते थे, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं देखिएगा। तो 100 कितना 1 है, तो ये आपका यहाँ पे इसको 1 अगर घटा दिए तो 1000 दे देगा, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाई 2, इधर से आपका n-1 तो ये आपका देगा, ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे। तो ये हो जाएगा आपका n-1 इक्वल्स टू कितना 500, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 501, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका आ जाता है Sn, तो n/2 आपका हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d,
तो यह एस एन पूछ रहा था, तो हमको पता चल गया एन कितना 501। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, हम बस रख लेते हैं और आंसर आपको लिख देंगे लास्ट में। तो इसका हो जाएगा 2 × 1 ए के जगह पे जो है प्लस 501 माइनस 1 और डी के जगह पे कितना है 2 है। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 25,000 अरे कुछ है समथिंग ऐसा, देख लीजिएगा, ये इसका आंसर मिलेगा। तो ये यहाँ पे हम समझना है इसको कि हम लोग कैसे करेंगे। फिर से शायद नीचे हो गया है, आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा टी एन इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 1001 1 प्लस ये वैल्यू रखे हैं ओनली। इसको क्या कर लिए हम लोग कि इसको ना 1 इससे घटा करके 2 से डिवाइड करवा दिया, तो एन माइनस 1 5 दे दिया 500, तो ये इधर 1 चला गया तो 501 दे दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी है, और इसी तरीके से 501 इसमें बस वैल्यू पुट कर दिए हैं, आपको निकाल लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा। देखिएगा हम लिए हुए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का प्रॉपर्टीज क्या होता है पहले इसको सोचते हैं। इस पे क्वेश्चन 11-12 में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आईआईटीज में ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an इज एन एपी, देन अगर मान लीजिए कि ये सीक्वेंस में दिया हुआ है a1 a2 a3 क्या है एपी है, तो क्या है एपी है, इसका बोल रहा है सीक्वेंस के फॉर्म में। तो a1 प्लस माइनस के a2 प्लस माइनस के कितना a3 प्लस माइनस के क्या है an प्लस माइनस के इज एन ऑल्सो एपी। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सेम कांस्टेंट अगर आप ऐड कर दीजिए या एपी में घटा दीजिए तो आपका एपी में ही रहेगा, वो चेंजिंग नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि मतलब कोई कांस्टेंट है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, इसका लिया हुआ है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an इज एन एपी, देन a1 के इंटू a2 के a3 के डॉट 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 an के इज ऑल्सो एन क्या है इसमें इज ऑल्सो इन एपी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या हो गया इसमें ध्यान रखिए कि आपका a1 a2 a3 ये जो जितना भी है इसमें ये k से क्या है मल्टीप्लाइड है। तो अगर कोई भी एपी में k से आप मल्टीप्लाइड कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी एपी में ही होगा। अगर मान लीजिए कोई भी एपी है, यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है इफ a1 a2 a3 डॉट 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 n इज एन एपी, देन a1 बाई के a2 बाई के a3 बाई के डॉट 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 n बाई के इज एन ऑल्सो एपी। अगर कोई भी एपी में डिवाइड भी अगर कर देंगे कैसे, तो क्या होता है हम लोग का वो भी एपी में मिलेगा, वेयर के इक्वल्स टू क्या है कांस्टेंट सबके लिए है। अब यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसका देखिए क्या है a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या है AP1, और ये b1 b2 b3 डॉट 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 bn इक्वल्स टू कितना AP2। तो देन a1 प्लस माइनस b a2 प्लस माइनस b b2 a3 प्लस माइनस b3 डॉट 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 इज ऑल्सो AP। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर दो कोई एपी अगर दो क्या है दो एपी है और उसका प्लस माइनस करे, मतलब दो एपी को एडिशन करे या सब्ट्रैक्शन करे, तो वो भी क्या होगा एपी में होगा। तो इस लेक्चर में हम आपको बता चुके इसका प्रॉपर्टीज, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम्स होगा जो अगला जो होगा हम लोग लेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।